चंद 29 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें योगी सरकार बजट भी पेश करेगी। क्या लगता है कि बजट में किन किन सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट खास होने वाला है? बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को साध कर कहीं ना कहीं बजट पेश किया और उत्तर प्रदेश को भी अच्छा खासा बजट मिला है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनाने को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम करती रही है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो 29 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अनुपूरक बजट योगी सरकार अपना पेश करेगी। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे देखा जा सके चाहे युवा हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं ये बजट काफी खास दिखाई देता है। व्यापारियों की चाहे सुविधा की बात की, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे और तमाम औद्योगिक विकास की बात की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का ये बजट काफी अहम रहने वाला है। और जब भी देखने को मिला है कि अनुपूरक बजट सरकार लाती है, हर साल की तरह जो है बढ़ाकर ही बजट सरकार पेश करती हुई दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक बजट रहा है जिस तरीके से 23-24 का, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जो 24 और 25 का जो बजट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा और उससे ज्यादा का बजट पेश करेगी। क्योंकि आपको बता दें कि जो 23-24 में बजट पेश किया गया था वो 7.36 लाख करोड़ का जो है बजट पेश किया गया था, यानी कि एक भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर मनीषा पेश करती हुई दिखाई देती है और हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है, हर विभाग को साधने की कोशिश करती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का हर एक विभाग जो है मजबूत हो सके, उसमें जो युवा को रोजगार मिल सके, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर हो सके। इसको लेकर भी सरकार काफी अच्छा बजट पेश करती हुई दिखाई देती है। किसान जो अन्नदाता है उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार हर बार बजट में कुछ ना कुछ खास लेके आते हुए दिखाई देती है और माना जा रहा है कि जो अब आम बजट जब सरकार पेश करेगी, क्योंकि 29 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में 2 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विपक्ष जहां एक तरफ लगातार तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कहा जाए कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर घेरती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी रणनीति के साथ जो है मानसून सत्र में जो है अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करती हुई दिखाई देगी और जो विपक्ष तमाम सवाल उठाएंगे उन सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब मानसून सत्र होगा तो सरकार और संगठन की बैठक होगी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कैसे विपक्ष को जवाब देना है। हाँ, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि विपक्ष को किस तरीके से घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि अक्सर सदन शुरू होता है देखने में सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर हंगामा करता हुआ दिखाई देता है, घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार का जो मानसून सत्र है, ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तमाम विभाग है उनकी समीक्षा की है, अब अपने पदाधिकारियों के साथ जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, मंडलवार बैठक कर रहे हैं, तमाम चीजों का जो है समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं तमाम रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए और कैसे उनके सवालों का जवाब दिया जाए मुंहतोड़। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि जब भी मानसून सत्र शुरू होता है तो आम बजट जब सरकार पेश करती है तो यह माना जाता है कि यह जो अनुपूरक बजट होगा वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हित के लिए होगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए होगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था मजबूत किया जा सके। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ $1 ट्रिलियन 2027 तक जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाई जा सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अनुपूरक बजट इस बार का काफी कुछ खास रहने वाला और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। जी।
लालचंद, जैसा कि आपने जिक्र किया कि देखिए मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं और इसकी बानगी अभी से देखने को भी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय बजट पास किया गया और उसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसमें से अखिलेश यादव भी थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि यूपी को उतना नहीं मिला है जितने की उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसे में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मानसून सत्र में यूपी सरकार को सपा घेरने का काम बहुत अच्छे से करेगी। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से जब भी मानसून सत्र शुरू होता है, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर सवाल उठाता हुआ दिखाई देता है, घेरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रणनीति के तहत यहाँ पर जो है तैयारी करती हुई दिखाई देती है। जैसे पाँच दिन तक ये चलने वाला मानसून सत्र है और इस मानसून सत्र में जहाँ सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी तो वही तमाम उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनाती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि केंद्र में जिस तरीके से चल रही है सदन चल रहा है, वहां पर भी विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे नीट परीक्षा का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, चाहे आरक्षण की मांग हो। इन तमाम मुद्दों पर लेकर कहीं ना कहीं केंद्र में भी विपक्ष घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो एक मजबूत नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो पीछे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके एमएलसी भी जो है विधान परिषद में हो और विधानसभा में भी एमएलए के साथ कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। लेकिन विपक्ष नेता कौन होगा, अभी भी संशय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी का जो विपक्षी नेता होगा, क्योंकि विपक्षी के तौर पर अखिलेश यादव देखे जाते थे, लेकिन अब वो केंद्र में है तो वहां पर सांसद होने के नाते वहां पर विपक्ष में जो है देखते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन घेरते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन अब यहां माना जा रहा है कि विपक्ष नेता कौन होगा, कौन सरकार से जो है सरकार को घेरते हुए दिखाई देगा, तमाम सवालों को पूछते हुए दिखाई देगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब भी मानसून सत्र शुरू होता है, तमाम विपक्ष के जो एमएलसी हैं या विधायक है वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने के मामला हो और चाहे पेपर लीक का मामला हो। इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से 29 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र में घेरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे जो है गर्मजोशी के साथ इसका जवाब देते हुए भी दिखाई देंगे। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन शुरू हुआ था तो तमाम जो है जवाब देते हुए दिखाई दे, विपक्ष को भी घेरा था कि विपक्ष अगर शायद इस तरीके के ना करते तो दोबारा योगी सरकार सत्ता में ना आती। जी ठीक है लालचंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।